गाइस कुछ दिन पहले मैंने हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आपके अनुसार स्टेरॉयड का क्या रोल है विटिलिगो के ट्रीटमेंट में। इस पोल पे 383 वोट्स आए हैं, ऑलमोस्ट 400 लोगों ने इस पोल पे वोट दिया। और ऑप्शंस आप देखिए और रिस्पॉन्स आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। इस आज ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ये बहुत सारे आपके मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। आप पहले आंसर्स देखिए। 18% लोगों को लगता है कि ये बीमारी को बढ़ाता है। 18% लोगों को लगता है कि स्टेरॉयड सफेद दाग को बढ़ाता है। 60% लोगों को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। 12% लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं और 10% लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद के साथ दें तो सही है। अब शायद इसकी मैथ्स प्रॉपर नहीं बैठ रही है बिकॉज मैंने मल्टीपल आंसर्स अलाउ किए हुए थे इस पोल में, लेकिन कमाल की बात आप देखो, 400 लोगों में से लगभग 60% लोगों को ये लगता है कि स्टेरॉयड के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। वो श्योर नहीं है, उन्होंने ऐसा सुना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धावन और मैं हूं MBBS कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल की यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन विटिलिगो। सफ़ेद दाग में स्टेरॉयड का क्या रोल है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं MBBS डॉक्टर हूं और मैं फुल्ली क्वालिफाइड हूं बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सेकेंडली, मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा मैं बिल्कुल अनपार्शियल होके आपको बस इंफॉर्मेशन दूंगा। आप ट्रीटमेंट होम्योपैथ में लें, आयुर्वेद में लें, एलोपैथ में लें, आप कहीं से भी किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मैं आपके बस डाउट सॉल्विंग के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं पेपर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स में मैंने इस वीडियो को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले है कि स्टेरॉयड होता क्या है, ये हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, अगर ये बनते कहाँ से हैं हमारे शरीर में। नंबर 3, इसका फायदा क्या है, पर्पस क्या है, स्टेरॉयड का देते क्यों है इसको। चौथा, हम बात करेंगे कौन सी ऐसी आम बीमारियां हैं जिसका आपको नाम पता होगा। आपके घर परिवार में भी हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी को हो, फैमिली मेंबर को, और देते होंगे स्टेरॉयड, शायद आपको पता ना हो। तो ऐसी कौन सी कॉमन एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जहाँ पे स्टेरॉयड यूज हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग में क्या रोल है विटिलिगो का, जो मेन टॉपिक का है कि सफ़ेद दाग में स्टेरॉयड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, डोजिंग क्या होनी चाहिए, वो मैं आज क्लैरिफाई करूंगा इस वीडियो में। साइड इफेक्ट्स, जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी वीडियो स्टेरॉयड के बारे में अगर हम बनाए और हम साइड इफेक्ट के बारे में ना डिस्कस करें तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसको कोई स्ट्रैटेजी है कि कैसे उन साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। लास्टली, एक वर्ड ऑफ कॉशन कि क्या चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यदि आप स्टेरॉयड लेते हैं। तो गाइस, अगर मैं क्विक गूगल सर्च करूं यहाँ पे कि व्हाट आर स्टेरॉइड्स, तो बड़ा सिंपल सा मेरे को आंसर आ रहा है। मैं फोटो डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट अपने वीडियो पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है स्टेरॉइड्स आर अ मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स दैट आर मेड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ, ये कह रहा है कि स्टेरॉयड क्या होते हैं, हार्मोन ही होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब उसको लैब में इंसान बनाता है तो उसको हम स्टेरॉयड बोलते हैं। चीज़ वही है, हमारी बॉडी में जब वो बनती है उसको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन तो हम सबको पता है क्या होता है, लेकिन जब वो चीज़ लैब में बनती है वो स्टेरॉयड हो जाती है। चीज़ वही है। अब 2 टाइप के स्टेरॉयड होते हैं मेनली, एक होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, एथलीट यूज करते हैं मसल मास गेन करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में आज बात करेंगे, इसी का ही रोल है हमारे विटिलिगो ट्रीटमेंट में। तो मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये हार्मोन ही है जो सिंथेटिकली मैन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसान बना रहा है लैब में, वो होता है स्टेरॉइड। सेकेंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अगर बॉडी में बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, कौन से ऑर्गन में बनते हैं। तो हमारी किडनीज के ऊपर ना 2 छोटे छोटे, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, ट्रायंगल शेप का, ये हमारे बॉडी के सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हमारी बॉडी के सारे स्टेरॉयड प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि आखिर इसका पर्पस क्या है, बॉडी स्टेरॉयड प्रोड्यूस कर क्यों रही है। बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में, बहुत सारे यूजेस में हमारे शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन इस्तेमाल आता है, लेकिन हम स्टेरॉयड दे क्यों रहे हैं।
किसी भी बीमारी में नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न इन्फ्लेमेशन को स्टेरॉइड कम करता है। हमारी बॉडी में ही बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसी चीज़ को जब हम सिंथेटिकली, चाहे हम स्प्रे के फॉर्म में लें, चाहे हम टैबलेट के फॉर्म में लें, चाहे हम इंजेक्शन के फॉर्म में लें, उसको हम स्टेरॉइड कहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ों, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जहाँ पे हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी पड़ रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये भी है कि स्टेरॉइड उन कंडीशन को कंट्रोल करने में काम आता है जहाँ पे शरीर अपने आप के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है मिस्टेकनली, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और विटलाइगो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही तो है। विटलाइगो में क्या हो रहा है? हमारे खुद के सेल्स, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर रही है गलती से। ये क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए भी स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इट्स अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है, यही लाइन ऑफ मैनेजमेंट है इन्फ्लेमेशन का और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। तो अब मैंने आपको बताया गाइस 4 पार्ट्स में कि स्टेरॉइड क्या होता है, शरीर में कहाँ बनता है, पर्पस क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जिसका आपने नाम सुना है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसमें स्टेरॉइड रोज दिया जाता है, रोज। नंबर 1 अस्थमा। मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में लोग डेली स्टेरॉइड खाते हैं, इनहेल करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, एलर्जिक राइनाइटिस। मुझे खुद को एलर्जिक राइनाइटिस है क्योंकि मेरे नाक का जो सेप्टम है वो थोड़ा टेढ़ा है। तो मैं रोज़ सुबह फ्लोटिकासोन नेजल स्प्रे अपने नाक में डालता हूँ, स्पेशली सर्दियों में जब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बहुत प्रोन हूँ खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये मेरा चलता रहता है। तो मैं 3 से 4 महीने डेली और थोड़े टाइम बाद ऑल्टरनेट डेज पे स्टेरॉइड नेजल स्प्रे रोज़ डालता हूँ। ये मेरे ENT डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस चीज़। और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपने सुनी होंगी? आर्थराइटिस। आपके घर परिवार में बड़े को किसी को आर्थराइटिस होगा, आर्थराइटिस में रोज स्टेरॉइड देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, कॉमन है। इसके साथ साथ अस्थमा मैंने आपको बताया, आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, एक्जिमा, रैशेज, अर्टिकेरिया, फ्रोजन शोल्डर। कई बार एल्डर लोगों में उनके शोल्डर में बहुत पेन होता है, उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए क्या दे रहे हैं? स्टेरॉइड दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो हम सुनते हैं, हे फीवर, सीजनल एलर्जीज, एलर्जिक राइनाइटिस। मुझे जैसे मैं खुद भी मैंने अपना एग्जांपल दिया, तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस जो अभी तक मैं इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ स्टेरॉइड के बारे में, इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि पोल में 60% लोगों ने जब ये बोला कि उन्होंने ऐसा सुना है कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, दे आर नॉट श्योर, उन्होंने ऐसा सुना है। देन आई थॉट कि एक ऐसी वीडियो बननी चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जिन लोगों को विटलाइगो है, जो इस चैनल पे हैं, जिनको सफ़ेद दाग से के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट उनको तो पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड का रोल क्या, होते क्या हैं, करते क्या हैं, बनते क्यों हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये ब्रीफली 4-5 मिनट में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी होगी। बहुत ही बेसिक वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिखें कि यस इंटरेस्टिंग, यस मोर इंटरेस्टेड, ताकि मैं और डिटेल में पार्ट वाइज सीरीज बना दूंगा जहाँ पे स्टेरॉइड कैसे देते हैं, साइड इफेक्ट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं, एंड वर्ड ऑफ कॉशन, किन लोगों को बचना चाहिए स्टेरॉइड लेने से, किस टाइप के डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, कौन से लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं अपनी पार्ट 2 में बताऊँगा। तो इस चैनल को आप आइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अगली वीडियो में ऐसी कभी